हेलो एवरीवन। नाउ वी गोइंग टू समराइज व्हाट वी लर्न इन दिस पर्टिकुलर यूनिट। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि कॉस्ट इफेक्टिव सैनिटेशन होता क्या है। उससे भी पहले हमने समझा था कि सैनिटेशन का मीनिंग क्या है। सैनिटेशन मतलब साफ सफाई और जागरूकता फैलाना है, जिससे कि ये जितने भी हमारे पास प्रॉब्लम्स हो रही है, जितनी भी हमारी डिसीजेस फैल रही है, जितने भी हमको हेल्थ इश्यूज वगैरह आ रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को हमको प्रमोट करना है ताकि ये सारी चीज़ें मिनिमाइज हो सके। और साथ ही साथ हमने ये सीखी थी कि हमको हर जगह पे सैनिटेशन इतना ज़्यादा प्रमोट करेंगे ताकि अगर उसमें से हमको 1,000 रुपये का खर्चा भी आ रहा है अगर सैनिटेशन बनाने में, तो वही हमारी बीमारियों में 10,000 रुपये तक की हमारी सेविंग कर सकता है। सो इट विल गोइंग टू हैव अ कॉस्ट इफेक्टिव। तो उसके लिए हमने बहुत सारी टेक्निक्स देखी थी कि हम किस तरीके से कम लागत में एक सैनिटेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके लिए हमने पढ़ा था कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजी रहती है जिससे कि हम सैनिटेशन प्रोवाइड करते हैं। जैसा कि आपको याद होगा, सबसे पहले हमने पढ़ा था ट्विन बकेट, जिसमें हमारे पास एक रेक्टेंगुलर टॉयलेट था और उसको मैंने दो चैम्बर के साथ कनेक्ट करा था। और दोनों चैम्बर जो थे वो जंक्शन के साथ कनेक्टेड थे। तो आपका जितना भी फीकल वेस्ट वगैरह आ रहा था, यूरिनल वगैरह आ रहा था, वो सब एक चैम्बर के अंदर जा रहा था। और बाय द एक्शन ऑफ ग्रेविटी वो लिक्विड वेस्ट जो था वो जमीन के अंदर जाता जा रहा है, और जितना भी सॉलिड वेस्ट है वो वहीं पे डिकम्पोज होता जा रहा है। तो वो पर्टिकुलर टाइम तक, जब तक हमारा टैंक 1 नहीं भर जाता, तब तक टैंक 2 ओपन रहेगा। जैसे टैंक 1 भर जाएगा तो सारा वेस्ट जो रहेगा वो टैंक 2 में जाना स्टार्ट हो जाएगा। फिर इसी के बाद हमने इकोसन टॉयलेट पढ़ी थी। फिर उसके बाद हमने बायोगैस टॉयलेट्स वगैरह देखी थी। इसी के साथ साथ अपन ने ये भी देखा था कि स्कूल्स वगैरह में हम टॉयलेट्स कैसे प्रोवाइड करेंगे, कैसे प्राइवेसी प्रोवाइड करेंगे, कैसे उनके पिट्स वगैरह बनाएंगे। जैसे यूरिनल का पिट अलग हो जाएगा, हमारे पास टॉयलेट का पिट अलग हो जाएगा। साथ ही साथ आंगनवाड़ी वगैरह में किस तरीके से हम ये सारे टॉयलेट्स को यूटिलाइजेशन करेंगे और इस चीज़ों को प्रमोट करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको यूटिलाइज कर सकें। फिर उसके बाद अपन ने नेक्स्ट टॉपिक देखा था कि कॉस्ट इफेक्टिव सैनिटेशन ऑप्शंस इन द रूरल एरियाज। रूरल एरियाज में हम किस तरीके से हमारे टॉयलेट्स को इंप्रूव कर सकते हैं। मतलब हम एक टेम्परेरी बना सकते हैं बैम्बू स्टिक्स वगैरह की मदद से, और उसे घास वगैरह की एरिया से कवर कर सकते हैं। या फिर हम क्या कर सकते हैं, टेम्परेरी हमारे पास अगर मड अगर अवेलेबल है, मड की वॉल्स वगैरह बना के चारों तरफ से कवर करके एक तरफ से रास्ता दे सकते हैं, उसको छत से कवर कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे हमने तमाम टेक्निक्स देखी थी जो कि हम रूरल में एरियाज में अप्लाई कर सकते हैं। और उनकी जो कॉस्ट थी वो भी 1,000 रुपये से लेके हमने 50,000 रुपये तक देखी थी कि जिसका जैसा बजट रहेगा उस हिसाब से हम इस टाइप की सैनिटेशन प्रैक्टिस अपना सकते हैं इन ऑर्डर टू अवॉइड इन द ओपन एरियाज। फिर साथ ही साथ हमने इसके कुछ न्यूमेरिकल्स देखे थे कि अगर मुझे ट्विन पीट पोर टॉयलेट बनानी है तो उसके लिए मेरे पास कितने यूजर्स है, कितने टाइम के लिए बनानी है, तो मेरे पास वॉल्यूम जो आएगा स्टोरेज टैंक का वो कितना आना चाहिए। अब आपका जो स्टोरेज टैंक है वो या तो रेक्टेंगुलर भी हो सकता है या फिर वो सर्कुलर भी हो सकता है। सो दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायरमेंट एज वेल एज द अवेबिलिटी ऑफ द स्पेस। फिर उसके बाद हमने कुछ न्यूमेरिकल्स देखे थे जो कि इकोसन टॉयलेट के ऊपर बेस्ड थे। फिर उसके बाद हमने देखा था कि कौन-कौन से सैनिटेशन ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है अर्बन एरियाज़ में। अर्बन एरियाज़ में मतलब जैसे हमारे पास गार्बेज कलेक्टर्स है, हमारे पास लिक्विड वेस्ट करने के लिए अलग टाइप की टेक्निक्स है, हमने लैंड फिलिंग पढ़ी थी, हमने कंपोस्टिंग पढ़ी थी, इंसिनरेशन पढ़ी थी, हमने वेस्ट जनरेटर पढ़ी थी। तो इस की तमाम टेक्निक्स जो कि हम अर्बन एरिया में अप्लाई कर सकते हैं ताकि हम सैनिटेशन को प्रमोट करके हेल्थ डिसीजेज़ को मिनिमाइज़ कर सकें। फिर उसके बाद हमने देखा था कि हमारे पास कौन-कौन सी टेक्निक थे जिसके कारण हम वेस्ट को डिस्पोज़ कर सकते हैं। जैसे आपने जब एक बार वेस्ट को पूरी तरीके से ट्रीट कर लिया, आइदर फ्रॉम द रूरल एरियाज़, आइदर फ्रॉम द अर्बन एरियाज़। अब इन वेस्ट को किस तरीके से आप इसको डाइल्यूट कर सकते हैं, किस तरीके से डिस्पोज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने पढ़ा था कि हम एक लैंड पे डिस्पोज़ कर सकते हैं, हम ओशन के अंदर डिस्पोज़ कर सकते हैं, हम सी के अंदर डिस्पोज़ कर सकते हैं, हम लेक के अंदर डिस्पोज़ कर सकते हैं, हम पॉन्ड के अंदर डिस्पोज़ कर सकते हैं। बट ये डिस्पोज करने के पहले उसका जो एफ्लुएंट है वो पूरी तरीके से ट्रीट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके इंडस्ट्री से कोई वेस्ट निकल रहा है, आपने उसको सीधे ओशन में, नदी में, किसी में भी डाल दिया। इससे क्या होगा, वो सारी चीज़ें जो है वो पॉल्यूट होना स्टार्ट हो जाएगी। आपने नाम सुना होगा कि आगरा के पीछे से एक नदी बहती थी, वो नदी आज नाले में कन्वर्ट हो गई है। क्यों? क्योंकि जितना भी इंडस्ट्रियल वेस्ट वगैरह आ रहा था वो सब उसी में डायरेक्टली डिस्चार्ज हो रहा था, और वो डिस्चार्ज होने के कारण वो जो चीज़ है, वो नदी जो है वो इतनी ज़्यादा पॉल्यूट हो गई है कि उसको साफ करना भी आज हमारे लिए बहुत टफेस्ट काम है। सो दिस इज वन ऑफ द प्रैक्टिस दैट वी शुड ट्रीट द वेस्ट फर्स्ट, एंड आफ्टर ट्रीटमेंट वी शुड डाइल्यूट इट इनटू द एनी रिवर बॉडी। फिर उसके बाद हमने एक लास्ट टॉपिक पढ़ा था, फेरो सीमेंट ड्रेन्स क्या होता है। फेरो सीमेंट ड्रेन्स मतलब एक ऐसे ड्रेन्स जिनको अपन ने वायर मैश की मदद से बनाया है। और ये जो फेरो सीमेंट ड्रेन्स, ये कन्वेंशनल ड्रेन्स की मदद से बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, और साथ ही साथ इसमें क्वालिटी जो है वो भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो पा रही। क्यों? बिकॉज दिस ऑल द टाइप्स ऑफ ड्रेन्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन द प्लांट एज कंपेरिजन विद द ऑन साइट मैन्युफैक्चरिंग।
सो दिस इज ऑल अबाउट द थर्ड यूनिट। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे फोर्थ यूनिट। फोर्थ यूनिट में क्या होगा, हमारे पास लो कॉस्ट रोड रहेंगी, मतलब हमको रोडें बनानी है बहुत कम लागत में, जैसे कि मिट्टी की रोड हो गई, कंकड़ की रोड हो गई, ग्रेवल्स की रोड हो गई, वाटर बाउंड मैकेडम रोड हो गई, जिसमें हम गिट्टी को स्प्रे करके छोटे 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 पार्टिकल्स उस पर डाल के रोलर चलाएंगे। सो दैट ऑल वी गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट फर्दर वीडियोस। ओके, थैंक यू।